कल हम लोग का रोड शो निकलेगा और स्मृति ईरानी जी आ रही हैं। स्मृति ईरानी जी रोड शो करेंगे, फिर एक अगला वो धमाका है। ये महागठबंधन जो है ये ठगबंधन है, लठबंधन है, इससे बच के रहना है। बचना भी नहीं, अब बटना भी नहीं है। एक साथ रहोगे तो कटोगे तो कटोगे। अब क्या लग रहा है, क्योंकि पहले तो आप लोग कह ही रहे थे कि जीत रहे हैं, लेकिन अब कितना असर पड़ेगा और कितना व्यापक असर? एनडीए 200 पार रहेगा, निश्चिंत रहिए। 14 तारीख को तो आ ही रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सनातन की बात करते हैं तो बड़ी दूर तक जाती है। भारत माता की, भारत माता की। और इन्होंने आज यहाँ ऐलान करके भी किया है, माँ जानकी के भी मंदिर का निर्माण होगा, तो वहाँ राम, यहाँ सीता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर मुजफ्फरपुर में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी चुनावी सभा हुई है, जिसके बाद कितना माहौल बदला है, क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी हैं रंजन कुमार, बार बार आपका नाम ले रहे थे, कह रहे थे रंजन कुमार को जिताइएगा ना भाई, वोट दीजिएगा ना। अरे तो रंजन कुमार को ही आशीर्वाद देने आए थे और रंजन कुमार का ही विजय का शंखनाद करने आए थे, तो नंबर तो लेंगे ही। क्या लगता है माहौल कितना बदल गया? आप देखिए माहौल साफ, समा बदल गया, समा जो है बदल गया। और ऐसे भी योगी जी और मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ तो समा बदलना ही है, तो समा बदल गया। और उन्होंने एकदम आह्वान करके गए हैं कि जंगल राज को वापस नहीं लाना है। ये महागठबंधन जो है ये ठगबंधन है, लठबंधन है, इससे बच के रहना है। बचना भी नहीं, अब बटना भी नहीं है। एक साथ रहोगे तो कटोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे तो सिर्फ तो सेफ हो, साथ हो तो सेफ हो, एक हो तो सेफ हो। तो सबको एक रहना है और सब लोग एक होकर एनडीए के पक्ष में सनातन को मजबूत करने के लिए। और बाबा गरीबनाथ की पावन धरती है, तो बाबा गरीबनाथ की भी धरती को मजबूत करने के लिए हम लोग सारे जितने मुजफ्फरपुर वासी हैं एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, योगी आदित्यनाथ आए थे, और अब क्या लग रहा है, क्योंकि पहले तो आप लोग कह ही रहे थे कि जीत रहे हैं, लेकिन अब कितना असर पड़ेगा और कितना व्यापक असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे सनातन के बहुत बड़े ये संवाहक हैं। इनका बात, अगर ये सनातन की बात करते हैं तो बड़ी दूर तक जाती है। और इन्होंने आज यहाँ ऐलान करके भी किया है कि एनडीए की सरकार बनेगी इस बार, और जल्दी से माँ जानकी के भी मंदिर का निर्माण होगा, तो वहाँ राम, यहाँ सीता, और यहाँ फिर सियावर रामचंद्र की जय होने जा रहा है। क्योंकि सीता के बिना राम भी अधूरा है, तो एनडीए की सरकार बनेगी और राम माँ जानकी का मंदिर भी बनेगा और सनातन मजबूत होगा। 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, कल प्रचार का अंतिम दिन है, कल शाम 5 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है अब माहौल? कल भी धमाका है। कल हम लोग का रोड शो निकलेगा और स्मृति ईरानी जी आ रही हैं। स्मृति ईरानी जी रोड शो करेंगे, फिर एक अगला वो धमाका है। तो निश्चित तौर पर जीत पे कोई बहुत संशय नहीं है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार करना है। बहुत लोग को मजा नहीं आ रहा है, मजा भी लाना है। क्या अच्छा, क्या लगता है काम हुआ है कि नहीं शहर में? नहीं, काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ दिखता है। स्मार्ट सिटी 8 साल से स्मार्ट सिटी चल रहा है, हाँफ रहा है। हमारे विधायक जी की तरह ही स्मार्ट सिटी भी हाँफ रहा है, स्वस्थ हो गया है। तो इसको स्वस्थ बनाना है। हम तो नारा ही दिए हुए हैं कि स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर का निर्माण कर रहा है। और इसको निर्माण करने के लिए जिस प्रकार से केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार बने और मुजफ्फरपुर से भी अगर एनडीए का विधायक होगा, तभी काम को गति मिलेगी। क्योंकि हमने जो एक जाम की समस्या पर चर्चा की है कि जाम की समस्या को रिंग रोड के मार्फत ही दूर किया जा सकता है, तो रिंग रोड एनडीए का उम्मीदवार ही जीत करके बना सकता है। विरोधी दल के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो उनके बस से बाहर की चीज़ है। हमारी एनडीए में सरकार है, हमारी दिल्ली में एनडीए की सरकार है। हम लोग जा करके इसको पास करा के ला करके एक अलग से फंड ला करके रिंग रोड बना करके इस शहर को जाम मुक्त करेंगे। जल जल जमाव भी हमारे में है। एसटीपी का निर्माण हो चुका है, एक पूरा शहर का एक सैटेलाइट के माध्यम से लेवलिंग होना चाहिए, और लेवल पता होना चाहिए हमको कि किस साइड क्या लेवल है, किस इलाके का क्या लेवल होगा। उस तरीके से ड्रेनेज का
निर्माण होगा तभी ना एसटीपी तक पानी पहुंचेगा। अभी जो एसटीपी बना है 3 एसटीपी, उससे न इंटरनेट के मामले से न ऑनलाइन पानी वहां तक पहुंच सकता है, तो जल जमाव तो रहेगा ही। लेकिन आपकी सरकार तो नहीं बनने जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं 18 तारीख को वो शपथ लेंगे। तो वो अगर शपथ लेंगे तो आपकी एनडीए की सरकार कहाँ से बनेगी? उन्होंने कहा है, खुले मन से कहा है, 18 तारीख को महागठबंधन की सरकार से हम शपथ लेंगे। पता नहीं 30-40 सीट लेकर के अगर सरकार बनाया जा सकता है तो हम भी उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि 40 सीट के साथ बिहार का सरकार बना लीजिए। एनडीए 200 पार रहेगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का गढ़ कहा जाता है हालांकि बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीत जाते हैं, पिछले चुनाव में भी जीत गए। और गलती से जीत गए थे, बड़ी कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। और आप निश्चिंत रहिए, इस बार उसका बदला यहाँ की जनता लेगी। जनता त्रसित है, जनता परेशान है, जनता व्याकुल है कि कैसे इस व्यवस्था को बदले। तो इसलिए आप देखिए, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको 14 तारीख को तो आ ही रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी 14 तारीख को हो जाएगा। और रंजन कुमार के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है, योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की है, और उसका कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2020 का बदला लिया जाएगा, कांग्रेस प्रत्याशी को हराया जाएगा। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।